दोस्तों, मैं आज आप लोगों को वेल्डिंग सिंबल के बारे में अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड है AWS ये 2.4 के अकॉर्डिंग जो है क्या वेल्डिंग सिंबल होना चाहिए इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं जो देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट। ये जॉइंट कितने तरह के होते हैं। तो बेसिक जॉइंट जो है 5 तरह के होते हैं, जो बट जॉइंट है, टी जॉइंट है, एज जॉइंट है, लैप जॉइंट है और कॉर्नर जॉइंट है। ये आप देख ही रहे हैं जो इमेज में दिख रहा होगा। फिर उसके बाद आते हैं वेल्डिंग का, जैसे फिलेट वेल्ड है तो उसका टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, जो क्या क्या टर्म यूज होते हैं। तो ये दिख रहा होगा, जितना डेप्थ तक जा रही है साइड वॉल में इसको हम बोलते हैं साइड वॉल फ्यूजन। ऐसे ही इधर भी है, इसको भी बोलेंगे हम साइड वॉल फ्यूजन और पेनिट्रेशन। ये जो है 45 डिग्री पे जितनी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन आती है इसको हम रूट पेनिट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद जो लार्जेस्ट ट्राइंगल होगा उसके 45 डिग्री पे जो हम ये लेंथ मेजर करेंगे इसको हम बोलते हैं थ्रोट लेंथ। इसके बाद ये जो लाइन दिख रहा होगा आपको ब्लैक सा, ये जो है वेल्ड फेस है। ऐसे ही इस पॉइंट से लेकर के ये डिस्टेंस जो है यहाँ तक इसको हम लेग साइज बोलते हैं। ऐसे ही इधर का लेग साइज ये हो गया। जो ये लाइन दिख रहा होगा वेल्डिंग मटेरियल जहाँ तक जाती है तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजन लाइन। जो ये दोनों पॉइंट दिख रहा होगा एंड पॉइंट, इसको हम बोलते हैं वेल्ड टो। ऐसे ही अगर जो कन्वेक्सिटी आपको देखना हो तो इस पॉइंट से जो ऊपर तक आती है इसको हम कन्वेक्सिटी बोलते हैं। यही अगर जो नीचे है तो वो कनकेविटी हो जाएगी। और जैसे वेटिंग एंगल आपको निकालना हो तो वेटिंग एंगल होता है, जैसे ये लाइन ये है प्लेट का एज है, यहाँ से ये टेंजेंट में एंगल टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस दोनों के बीच जो एंगल आएगी वो होगी वेटिंग एंगल। अब आते हैं, अब देखते हैं ग्रूव वेल्डिंग का क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। तो ग्रूव वेल्डिंग में ये जो ऊपर का सरफेस है उसको हम फेस बोलते हैं। जहाँ तक वेल्डिंग जाती है पीस में उसको हम बोलते हैं वेल्ड साइज। उसके बाद जो बाहर निकलती है उसको हम रीइंफोर्समेंट या मेल्ट थ्रू बोलते हैं। यही ऊपर का रीइंफोर्समेंट हो गया फेस का। जो दोनों पॉइंट होगी जहाँ पे वेल्डिंग का एज जो होता है इसको हम टो बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं जो ये ग्रुप बनाया हुआ है लेकिन इससे आगे तक गया हुआ है, तो यही है फ्यूजन बियॉन्ड ग्रुप फेस। जितना गैप रखते हैं दोनों पीस के बीच में उसको रूट ओपनिंग बोलते हैं। और जो ये पॉइंट है नीचे का पेरेंट मटेरियल का, और जहाँ से बेवलिंग स्टार्ट होती है तो इस दोनों के बीच में यहाँ से ये जो पॉइंट है इसके बीच में इसकी जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं रूट फेस। अगर जो ये सीधी लाइन ले लो, यहाँ से जो ये एंगल आ रही है इसको हम बोलते हैं हाफ ग्रूव एंगल। यही पूरा अगर जो एंगल ले लेंगे तो ये आ जाती है ग्रूव एंगल। चलिए आप देखते हैं जो वेल्ड सिंबल। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो वेल्ड सिंबल और वेल्डिंग सिंबल में क्या अंतर है। तो वेल्ड सिंबल क्या है, जो बेसिक वेल्ड बेसिक जॉइंट्स जो होती है उसके बारे में वो बताता है, तो वो वेल्ड सिंबल है। तो वेल्ड सिंबल में आप देख रहे होंगे जो स्क्वायर है, ये स्कर्फ जॉइंट है, फिर उसके बाद बी जॉइंट है, ये बेवल जॉइंट है, यू जॉइंट है, जे जॉइंट है, फ्लेयर बी जॉइंट है, ये फ्लेयर बेवल जॉइंट है। फिर इसके बाद ये फिलेट वेल्ड का आ गया, ये प्लग और स्लॉट वेल्ड का आ गया, ये स्टड वेल्डिंग का आ गया, ये स्पॉट या प्रोजेक्शन वेल्डिंग का, ये फिर सीम वेल्डिंग का, ये बैक वेल्ड और बैकिंग का, ये सरफेसिंग का, ये एज वेल्ड का। चलिए अब देखते हैं जो वेल्डिंग सिंबल। अब देखिए वेल्डिंग सिंबल क्या है। वेल्डिंग सिंबल में तो वेल्ड सिंबल रहता ही है, उसके साथ साथ अदर स्पेसिफिकेशन भी उसमें दिया जाता है। तो इसका मेन आपको दिख रहा होगा एलिमेंट्स, ये जो है इसको हम एरो बोलते हैं, दूसरा जो है ये रेफरेंस लाइन है और ये टेल है।
अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे वेल्डिंग ऑल अराउंड है, ये जो है जैसे कोई दो पार्ट है तो उसमें चारों साइड वेल्डिंग होगी, सभी साइड कर रहे हैं तो हम इसको वेल्ड ऑल अराउंड सिंपल से दिखा। जैसे ये साइड पे वेल्डिंग होना हो, जैसे शॉप फ्लोर में नहीं हो रहा है, इसको साइड पे वेल्डिंग करना है, तब फिर ये जो है फ्लैग दिया जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि ये साइड पे वेल्डिंग होना है, इसको शॉप फ्लोर पे नहीं करना है। ये जो है लेंथ वेल्डिंग का कितना चाहिए, पिच हो गया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस या स्पेसिंग होगा, जो कितना गैप रखना है दो वेल्डिंग के बीच में, तो ये जो है हम इससे दिखाते हैं। फिर उसके बाद हो गया कितना रूट ओपनिंग देना है, कितना ग्रूव एंगल होगा, कितना ये कंटूर सिंबल है, जैसे फ्लैट चाहिए तो सीधा, अगर जो कन्वेक्स है तो ऐसे आएगी, फिर अगर जो कनकेव करना है तो कनकेव में जो है ये ऐसे जाएगी। उसके बाद फिनिशिंग सिंबल आता है, फिनिशिंग सिंबल में क्या है, जो फिनिशिंग के लिए जो है ना मुझे चिपिंग करना है कि ग्राइंडिंग करना है, मिलिंग करना है, तो ये सब सिंबल इस पर रहता है। फिर उसके बाद ग्रुप वेल्ड का साइज़ क्या है, डेप्थ कितना होना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे टेल हम यूज़ करते हैं, कोई स्पेसिफिकेशन देना हो, जैसे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करना है या कंप्लीट जॉइंट पेनिट्रेशन या प्रोसेस नंबर कोई यूज करना है, तो फिर हम उसको हम टेल में यहाँ पे लिख करके दिखाते हैं। जैसे कितने नंबर ऑफ स्पॉट्स चाहिए वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। चलिए आप देखते हैं सप्लीमेंट्री सिंबल। सप्लीमेंट्री सिंबल क्या है, जैसे ये वेल्ड ऑल अराउंड दिया हुआ है, ये सप्लीमेंट्री सिंबल है। फिर उसके बाद ये फील्ड वेल्ड दिया हुआ है, ये सप्लीमेंट्री सिंबल है। ये मेल्ट थ्रू है, यानी कि दूसरी तरफ ग्रुप वेल्ड में दूसरी तरफ कितना निकलना चाहिए, तो ये मेल्ट थ्रू है। उसके बाद कंज्यूमेबल, अगर जो इंसर्ट करना है ग्रुप में तो ये कंज्यूमल इंसर्ट का आएगा। ये बैकिंग मटेरियल अगर जो देना है तो उसके लिए जो है हम ये सिंबल यूज करेंगे। जैसे कोई स्पेसर देना है रूट गैप मेंटेन करने के लिए, तो फिर हम ये स्पेसर का सिंबल दे सकते हैं। उसके बाद जो है ये कंटूर सिंबल आ गया, जैसे फ्लैट है तो उसके लिए ऐसे होगा, कन्वेक्स है तो इसके लिए ऐसे होगा, और कनकेव के लिए ये लास्ट वाला होगा। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे वेल्डिंग तो है लेकिन वेल्डिंग किधर होना है वो कैसे पता चलता है। जैसे ये एरो दे दिए हम, ये एज बना हुआ है, ये यहाँ पे वेल्डिंग करना है। अगर जो हम इस साइड सिंबल दे रहे हैं नीचे साइड, तो फिर वो एरो साइड हो गया, मतलब जिस साइड एरो रहेगी उसी साइड वेल्डिंग होना है। अगर जो वही सिंबल अगर जो ऊपर चला गया तो फिर वो जो है दूसरे साइड वेल्डिंग होगी। तो ये आपको दिख रहा होगा डिफरेंट जॉइंट्स के लिए, जैसे बट जॉइंट है, उसके बाद टी जॉइंट है, फिर उसके बाद लेफ्ट जॉइंट है, इसके लिए कैसे हम प्लेस करते हैं। उसके बाद जैसे कुछ वेल्डिंग ऐसे भी हैं, जैसे रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग या फ्रिक्शन वेल्डिंग, जो इसका साइड सिग्निफिकेंस नहीं होता, जो किस साइड होना नहीं है, क्योंकि ये दोनों को दोनों साइड से होती है, तो फिर उसको हम ऐसे सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं है जो ये एरो साइड है या अदर साइड है। उसके बाद जैसे एरो साइड है उसका एग्जांपल कुछ दे रहे हैं, जैसे देख लो एरो साइड में सब में जो है नीचे है, एरो किधर भी रहे लेकिन सिंबल जो होगा वेल्डिंग का वो नीचे की तरफ ही होगा। ये अदर साइड का आप देख सकते हैं, जो सिंबल जो है वेल्ड सिंबल ये ऊपर है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, कुछ जॉइंट ज्योमेट्री को देख करके पता चल जाएगा। जैसे ये है ऐसे वेल्डिंग होना है, और अगर जो हम इधर एरो लगाए हुए हैं, यानी कि ये एरो वाली साइड से ही वेल्डिंग होना है, तो फिर हम इसमें जो है नीचे बनाएंगे। ये वी ग्रुप है तो यहाँ पे वी का सिंबल आ जाएगा। ऐसे ही आप देख लो, इसमें क्या है, जो वेल्डिंग इधर से होना है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एरो इधर लगा रहे हैं तो ये ऊपर हो जाएगी। अगर जो दोनों साइड वेल्डिंग होना है तो हम दोनों साइड का सिंबल देंगे। अब आ जाते हैं आगे, ओरिएंटेशन ऑफ स्पेसिफिक वेल्ड सिंबल। अब इसमें क्या है, जैसे कोई होता है जो एक तरफ बेबल है, जैसे ये देख रहे हैं आप, फिलेट वेल्ड है या सिंगल बेबल है या फ्लेयर भी है या यू या जे सिंगल बेबल ग्रुप रहेगा ऐसे।
तो हम कभी भी ये जो परपेंडिकुलर वाला जो दिख रहा है, ये सीधी लाइन, ये जो है हमेशा लेफ़्ट में रखना है। ये नहीं जो हम ऐसे कर दिए हैं और उसके बाद ऐसे कर दिए। राइट में अगर जो हम कर रहे हैं सीधी वाली लाइन, अगर जो सिंगल बेबल है, सिंगल स्लैंट है, तब फिर ये जो है मेरा गलत है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब कुछ आते हैं कंबाइंड सिंबल पे। अब यहाँ पे दिख रहा होगा ये ऐसे वेल्डिंग होना है। अब इसको हम सिंबॉलिकली कैसे दिखा सकते हैं? तो ये एरो लाइन लिया, अब हम इधर से एरो इधर लिया है, तो नीचे वाली पोर्शन, नीचे वाली जो वेल्डिंग है वो जो है हम ऊपर दिखाएंगे, रेफरेंस लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, पहले जो है जो हमारा ये जे ग्रुप है, ये जे ग्रुप पहले फिल होगा, उसके बाद फिर ये फिलेट बना रहे हैं। तो ये पहले हम जे ग्रुप बना दिए नीचे, और ऊपर जो है ये फिलेट वेल्ड हो गया। तो इसी को हम कंबाइंड वेल्ड सिंबल बोलते हैं। और दूसरी तरफ क्या है, जो ये बैकिंग वेल्ड है, तो बैकिंग वेल्ड का सिंबल यहाँ पे देखिए। अब दूसरा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ये और ये प्लेट जो है आपस में जुड़ रही है, तो यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप कौन सा है? सिंगल बेबल है दोनों तरफ। और उसके बाद ऊपर की तरफ देखिए, ये तो सिंगल बेबल बन गया, और ऊपर वाली जो है ये फिलेट वेल बन रहा है। तो ये ऊपर में जो है, अब हम इस तरफ सिंबल लिए हैं, तो इस तरफ की जो है ज्योमेट्री आएगी, सिंबल वेल्डिंग सिंबल आएगा, वो ऊपर आएगी। तो पहले जो है हम सिंगल बेबल का दे दिया, फिर उसके बाद जो है फिलेट वेल का दे दिया। ऐसे ही इधर है, इधर फिलेट वेल्ड बन रहा है, क्योंकि ये दिख रहा होगा ये पूरी सीधी है, इसके साथ ज्वाइन हो रही है। तो ये जो है वेल्डिंग यहाँ पे हो रहा है, फिलेट बन रहा है, तो ये फिलेट वेल्ड का ही आएगा ऊपर साइड, क्योंकि हम इधर से एरो ले रहे हैं। ये क्या है, सिंगल बेबल है, तो पहले सिंगल बेबल, उसके बाद फिर फिलेट वेल्ड का सिंबल। उसके बाद आ जाते हैं हम कंबाइंड वेल्ड सिंबल का एप्लीकेशन कैसे होगा। जैसे ये है, यहाँ पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं ये दोनों पीस को, ये बीच में रूट गैप है, और ये जो है फिलेट वेल्ड हो रही है। तो सबसे पहले रूट गैप है, रूट गैप को यहाँ पे लिखा जाएगा। आप इधर भी लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए बराबर ही है, या दोनों साइड भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो है एस वैल्यू क्या है, लेग साइज। अगर जो लेग साइज रहेगा यहाँ पे लिख देंगे ये वैल्यू, ऐसे ही नीचे वाले के लिए जो है यहाँ पे लिख देंगे। अब आते हैं ब्रेक इन एरो सिंबल। अब जैसे आपको इसी तरफ बेबल चाहिए, अब जैसे सिंगल वैसे ही स्ट्रेट एरो यूज कर लिया, तो उसमें क्या है, जो आप इधर भी बेबल कर सकते हैं या इधर भी कर सकते हैं, वो आप अपने आप जो है खुद ही जिधर मन करेगा उधर कर लीजिए। लेकिन कहीं पे ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि नहीं मुझे इधर ही बेबल चाहिए, तो उसको कैसे दिखाएगा। तो इसके लिए जो है ब्रेक का यूज, एरो को ब्रेक कर दिया जाता है। जैसे ये एरो आया, इसको टेढ़ा कर दिया, इसका अर्थ क्या है, जो इस तरफ जो है बेबल होगा, ये देख लो बेबल जो है इस तरफ है। ऐसे ही अब दूसरे तरफ ये इस तरफ बेबल है, तो ये ऊपर की तरफ जो है एरो चला गया ब्रेक हो करके, और ये अदर साइड का सिंबल जो है यहाँ पे आ गया। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मल्टीपल रेफरेंस लाइन का कब यूज किया जाता है। जैसे मान लो जो 2 या 3 ऑपरेशन जो है उस पर होना है, तब फिर हम जो है मल्टीपल रेफरेंस लाइन का यूज करेंगे। और इसमें क्या है, जो एरो के सबसे नज़दीक जो होगा वो पहले होगा, अगर जो उसके बाद है तो वो उसके बाद होगा।
ऐसे ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन और थर्ड ऑपरेशन जो है कैसे होना है। जैसे क्या है, पहले जो है पैकिंग वेल होगा, फिर उसके बाद इसमें दिया हुआ है बेबल ग्रुप को फिल करेंगे, उसके बाद फिर फिलेट बनाएंगे, उसके बाद फिर उसको फ्लैट करेंगे। अब आते हैं मल्टीपल एरो लाइन्स जो है मल्टीपल कब यूज किया जाता है। ये यूज किया जाता है जब दो या दो से अधिक जगह पे जो है आपको आइडेंटिकल वेल्ड है तब। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जैसे ये जो वेल्डिंग हो रही है, तीनों साइड जो है वेल्डिंग का जो जॉइंट जो वेल्डिंग का साइज चाहिए या जो चीज़ चाहिए वो सब बराबर है, तो फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है फील्ड वेल्ड सिंबल, आप देख रहे हैं। जैसे ये फील्ड में ये वेल्डिंग जो है साइट पे होना है। फिर उसके बाद अगर जो मुझे इंस्पेक्शन करना है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑल अराउंड, तो उसके लिए जो है हम ये अदर रेफरेंस लाइन दे करके उसको हम दिखा सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम ये फील्ड वेल सिंबल हमेशा रेफरेंस लाइन जो होगी, जैसे ये देखो ये एरो ब्रेक हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो रेफरेंस लाइन और इसका जो जंक्शन है वहीं पे यूज कर रहे हैं। तो ये चीज़ माइंड में रखना चाहिए। ये आप एरो जो ये फ्लैग जो है दोनों में से किसी भी साइड हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सप्लीमेंट्री डाटा। जैसे कोई स्टैंडर्ड है, कोई आपका WPS नंबर है या कुछ ऐसा है, तो आप यहाँ पे अदर रेफरेंस लेकर के जो है डाल सकते हैं। उसके बाद फिर अब हम आते हैं टाइपिकल वेल्ड सिंबल पे। अब इसमें क्या है, जो जैसे कोई मेंबर हिडन है या सिमिलर पार्ट अलग अलग जगह पे लग रहे हैं, तो उसमें सीधा जो हम लिख सकते हैं जो टिपिकल वेल्ड जितना जगह पे है या जितना स्टिफनर या कुछ ऐसा एंगल है लग रहा है, तो उस पर आप यहाँ पे स्पेसिफिकेशन टेल लगा करके दे सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कुछ प्रोसेस रेफरेंस नंबर या स्पेसिफिकेशन देना है। जैसे यहाँ पे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का दिया हुआ है। जैसे आप ये कोई प्रोसेस नंबर ले सकते हैं, जैसे 133 या कुछ ऐसा है, तो आप दे सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस का रेफरेंस। उसके बाद हम देखते हैं जो इसमें और क्या क्या होती है। स्पेशल टाइप ऑफ वेल्ड अगर जो रहेगा, जैसे मान लो जो जिसको हम स्पेशल बेसिक सिंबल से जो है हम नहीं दिखा सकते, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका स्केच खींच लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे लिख देंगे यहाँ डिटेल ए, जैसे स्केच इसको रेफर करके वो जो है बिल्डिंग कर सकता है। जैसे ये लिखा हुआ है स्केच नंबर 52, कोई डिटेल आपको देना हो तो वो भी आप यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ वेल्ड के लिए यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं फिनिशिंग ऑफ वेल्ड। ये फिनिशिंग में क्या क्या, जैसे C है तो वो चिपिंग होगा, G है तो ग्राइंडिंग होगा, H है तो हैमरिंग होगा, M है तो मशीनिंग होगा, R है तो रोलिंग होगा। ये फिनिशिंग सिंबल है। जैसे ये देखो इसमें क्या है, तो ये फ्लैट होना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो है ग्राइंडिंग के द्वारा फ्लैट करना है। यहाँ पे क्या है, जो ये मेल्ट थ्रू का ऑप्शन दिया हुआ है, जो मेल्ट थ्रू आपको फ्लैट रखना है। फिर ये होना कैसे है, तो ये मशीनिंग के द्वारा होना है। जैसे ये है, इसमें क्या है, जो ऊपर से फेस जो है आपका ये रहना चाहिए, फ्लैट रहना चाहिए, लेकिन उसको फिनिश जो करेंगे उसके लिए जो है चिपिंग करना है मुझे। अब हम जैसे मेथड क्या यूज करना है फिनिशिंग के लिए, वो अगर जो नहीं दिया हुआ है, अनस्पेसिफाइड है, यानी कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तब फिर हम क्या करेंगे, जो यू सिंबल का यूज करेंगे, यू फॉर अनस्पेसिफाइड। अब देखते हैं
वेल्ड डायमेंशन का कोई टॉलरेंस देना है तो वो भी हम टेल का यूज करके वहाँ पे दे सकते हैं। जैसे ये फिलेट लेग है, उसमें टॉलरेंस प्लस में कितना चाहिए, माइनस में कितना चाहिए, ये सब जो है हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे ये सेगमेंट लेंथ है, जो यहाँ पे 2 mm का लेंथ या 2 इंच का लेंथ हो गया और 6 इंच का गैप हो गया, तो फिर जो हम ये लेंथ में टॉलरेंस देना है तो वो भी हम यहाँ पे टेल का यूज करके दे सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ रिप्रेजेंटेशन पर, कुछ प्रैक्टिकल वर्क पे, जिससे पता चल जाए जो कैसे हम सिंबल के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा जो यहाँ पे 3 mm का गैप है, फिर 2 mm का वेल्डिंग है, फिर आपको 3 mm का गैप है, फिर 2 mm का वेल्डिंग है, ऐसे किया हुआ यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है। तो अब हम इसको सिंबल में दिखाएंगे। तो सिंबल में क्या है, जो इधर जो है ये पूरा जो है आपको फिलेट का साइज जो है वो चाहिए, जैसे 1/4 इंच लेग साइज। तो फिर हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं। फिर आगे जो है पैटर्न में जा रही है, जैसे इसका फिलेट साइज चाहिए 5/16 इंच का, तो वो तो हम लिख देंगे यहाँ पे। लेकिन अब जो ये 2 mm की वेल्डिंग और ये 3 mm का गैपिंग छोड़ रहे हैं, तो इसको जो है मुझे लेंथ और पिच के द्वारा दिखाना पड़ेगा। तो लेंथ तो हो गया 2 mm, लेकिन पिच क्या होता है कि इसका आधा कर लो, इसका आधा कर लो, तो 2 का आधा 1, 1 2 हो गया, प्लस 3 5, तो ये 2-5 ऐसे दिखाएंगे। तो पहले जो होगा इधर, ये कभी भी हम यूज करेंगे लेंथ या पिच का, वो जो है हमेशा राइट साइड में, सिंबल के राइट साइड में करना है। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, उसके क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन। अब हम आते हैं वेल्ड अराउंड सिंबल, वेल्ड ऑल अराउंड का कैसे हम यूज करते हैं। जैसे ये है, इसमें चारों तरफ वेल्डिंग हो रही है, तो यहाँ पे हम वेल्ड ऑल अराउंड का दे सकते हैं। फिलेट साइज जो होगा वो हम दे देंगे। जैसे ये एच शेप का है प्लेट, आई बीम है या कुछ है, उसको वेल्डिंग करना है, तो वेल्ड ऑल अराउंड के सिंबल से हम ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ भी वेल्ड ऑल अराउंड का यूज किया गया है। जैसे ये एज वेल्ड है, एज वेल्ड में जो इसका डेप्थ चाहिए, जितना साइज है एज वेल्ड का, वो यहाँ पे लिख करके फिर उसके बाद वेल्ड ऑल अराउंड का, यानी कि चारों तरफ वेल्डिंग होना। ये जैसे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे ये सील वेल्ड है, यानी कि लीकेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये इंटरमिटेंट वेल्ड है, यानी कि थोड़ी सी गैपिंग दे करके पैटर्न रखना है, और उसमें क्या है, जो एडिशनल इंक्रीमेंट देना है मुझे, जैसे साइड में, दोनों साइड में छोड़ना हो कुछ स्पेस, तो उसको हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये स्पेस दिखा देंगे जो इतना गैप छोड़ना है, और उसके बाद सिंबल, वेल्डिंग सिंबल दे करके रिप्रेजेंट कर देंगे ये क्या पैटर्न यूज करना है वेल्डिंग का। अब टिपिकल वेल्ड में यहाँ पे देख रहे होंगे जो 4 स्टिफनर लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया, जो ये वेल्डिंग का किस किस एज पे होनी है वो दिखा दिया। फिर उसके बाद क्या है, जो यहाँ पे एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दिया, टिपिकल 4 पेयर स्टिफनर्स। ऐसे हम स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे करके टेल के द्वारा हम दिखा सकते हैं। ये टिपिकल वेल्ड का एक एप्लीकेशन है। उसके बाद ये कंटूर सिंबल आपको दिख रहा होगा, जो फ्लैट का ये हो गया, कन्वेक्स का ये हो गया, और कनकेव का ये हो गया। अब हम देखते हैं मेल्ट थ्रू सिंबल। मेल्ट थ्रू क्या होता है, जैसे ये वेल्डिंग कर रहे हैं, नीचे कितनी आ रही है, इसको हम मेल्ट थ्रू बोलते हैं। जैसे ये 1/16 इंच दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये हम मेल्ट थ्रू का, जैसे हम इधर से सिंबल ले रहे हैं तो ये अपोजिट साइड हो गया, अदर साइड, तो अदर साइड का ऊपर जाएगा, तो फिर 1/16 ये दे देंगे। ऐसे ही आप सिंबल के रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेल्ट थ्रू को। अब ग्रुप वेल्ड में जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे ये 2 mm है, 2 mm है वेल्ड साइज,
यानी कि कितना नीचे जाएगी। उसके बाद ये 1/8 दिख रहा होगा इंच, ये क्या है, ये रूट ओपनिंग है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये ब्रॉड रूट फेस है, तो यहाँ पे 0 mm का गैप, यानी कि दोनों को टच करके तब फिर वेल्डिंग करना है। ये 2 mm का वेल्ड साइज हो गया। ये 20 डिग्री ग्रुप प्रिपरेशन का एंगल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये गैप है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रूट गैप 3 mm रखना है, 60 डिग्री का ग्रुप एंगल होगा और 20 mm की वेल्ड साइज होगी। ऐसे ही यहाँ पे अदर साइड में जो होगी, एरो के अदर साइड में, वो 45 डिग्री का बेवल एंगल होगा। उसके बाद 1 इंच का वेल्ड साइज होगा। ऐसे ही यहाँ पे रूट गैप ये रहा और आपको एंगल ये रहा। अब जैसे ग्रुप वेल्ड है तो उसका साइज कैसे स्पेसिफाई होता है। जैसे ये है, ये एस क्या है आपका वेल्डिंग साइज और ई क्या है आपका विड्थ। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, जो वेल्डिंग का साइज 1/4 इंच होगा और 3/8 इंच जो है उसका विड्थ होगा, फेस विड्थ। अब जैसे कोई बैकिंग गोजिंग ये सब करना है उसका, जब दोनों साइड से गोजिंग करना है तो इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 20 डिग्री का एंगल है, ये रूट फेस जो है 1/8 इंच दिया हुआ है। तो जैसे हम क्या किए, जो पहले एक रेफरेंस लाइन ले लिए एरो दे करके, और ये जो है अपना रूट गैप हो गया। उसके बाद ये 60 डिग्री का ग्रूव एंगल हो गया और ये 3/8 इंच का जो है वेल्डिंग का साइज हो गया। और यहाँ पे हम क्या किए, इंस्ट्रक्शन में दे दिए जो बैक गेजिंग करना है। और ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट जॉइंट पेनिट्रेशन होनी चाहिए। उसके बाद ये जो है अदर साइड का वेल्डिंग जो है वो जो है, जैसे यू ग्रुप बन रहा है, ब्रॉड रूट फेस है और 20 डिग्री का ग्रुप एंगल है। या इसको हम ये कर सकते हैं, जो ये एरो साइड अदर साइड करके एक ही पे हम दिखा सकते हैं। जो बैक गेजिंग करना है, बैक गेजिंग के द्वारा इसको कंप्लीट पेनिट्रेशन बनाना है, तो ये आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो ये करो या ये करो, सिंगल रेफरेंस लाइन या डबल रेफरेंस लाइन। ऐसे ही अगर जो सिंगल ग्रुप है उसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें भी हम जैसा ये इमेज में दिख रहा जो ये वी वेल्ड है, ये दूसरे साइड से जो है बैक गेजिंग हो रही है। स्टैगर्ड वेल्ड, स्टैगर्ड वेल्ड क्या होता है, जो जैसे आपको जिसको जिग जैग बोलते हैं, अगर ये जिग जैग वेल्डिंग करनी है दोनों साइड, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे सिंबल दे दिया, इसको तो इसके मिडिल में कर दिया, तो इससे पता चल जाएगा जो ये वेल्डिंग का जिग जैग होगी। अगर जब यही दोनों एक दूसरे के सामने रहेगा, इसका अर्थ क्या है, तो वो सिमेट्रिकल वेल्ड सिंबल है। अब आते हैं सिंगल वेबल का, जैसे फ्लेयर बी ग्रुप का जो है कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये आपका हो गया एस और ये हो गया आपका ई। अब जैसे ये क्या है, इंसर्ट अगर जो प्लेस करके वेल्डिंग करना है तो ये है इंसर्ट का ऑप्शन, इंसर्ट का सिंबल, कंज्यूमेबल इंसर्ट का, और इधर जो है ग्रुप वेल्ड का। अब प्लग या स्लॉट वेल्ड है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है, ये यहाँ पे स्लॉट का साइज हो गया, स्लॉट वेल्ड का, यानी कि स्लॉट की विड्थ कितनी होनी चाहिए वो हो गया। यहाँ पे जो है कितना डिग्री का काउंटर सिंक देना है,
तो वो चीज़ हो गया यहाँ पे आपको 30 डिग्री का। ये जैसे ये उसका लेंथ हो गया स्लॉट का, वेल्ड लेंथ। उसके बाद फिर क्या है, जो कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे वो अगर जो देना है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे 8, यहाँ पे 8 स्लॉट हैं, 13 mm का उसका विड्थ है और 150 mm का वेट लेंथ होगा और 250 mm के पिच पे होगा। अब जैसे कितने डेप्थ तक फिल करना है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे ये सिंबल है, सिंबल के अंदर हम जब दे देंगे तो इसका अर्थ क्या है कि ये 3/4 इंच तक जो है वो हम भरना चाहिए। ये जो है ऐसे ही हम इसको ये 1.5 जो है इंच तक भरना चाहिए। अब आते हैं प्लग वेल पे। प्लग वेल में क्या होता है, जो डाया दिया रहता है, जो प्लग का डाया इतना है, उसके बाद फिर डिग्री काउंटर सिंक का जो होगा वो दिया रहेगा। उसके बाद जो है कितना डिस्टेंस पे होगा, पिच डिस्टेंस, वो जो है हम यहाँ पे लिखते हैं। तो आपको पता चल गया होगा जो वेल्डिंग का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, कैसे डिफरेंट तरह के वेल्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।